कृष्ण कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे। Okay, we completed the reading of the purport for second verse. हमने ये स्लाइड हम लोग ने ऑलरेडी रीड कर चुके थे. The verses we were going to the purport. Um, we have to continue from third. So third verse is the lifetime of such an envious, ग्रह मेधि की बात कर रहे थे. Envious householder is passed at night in either sleeping or in sex indulgence, and the daytime either in making money or maintaining family members. Because the purport में कहते हैं, because human life is a combination of matter and spirit soul, the whole process of Vedic knowledge is directed at liberating the spirit soul from the contamination of matter. The knowledge concerning this is called Atma Tattva. Prabhupada is very उनके जो choosing the words that he chooses, his choice of words are very interesting. यहाँ पे भी प्रभुपाद ने ऐसा कहा ने कि liberating the spirit soul from the matter. उन्होंने उन्होंने वहाँ पे contamination of matter डाला, because we know the reason, right? जब हम लोग मैटर के टच में आते हैं, we kind of soul contaminate होता नहीं, but when we say contaminated is we get influenced by the matter, the mind. Basically mind जो matter का part है, it influences us to enjoy through the senses. That is what is called as contamination. And to liberate from this condition, यहाँ पे ऐसे इस तरह से हम लोग contaminated stage में आए हुए हैं, that is called आत्म तत्व, or the science of self realization. Those men who are too materialistic are unaware of this knowledge and are more inclined to economic development for material enjoyment. Such materialistic men are called karmis, or fruitive laborers, and they are allowed regulated economic development or association of women for sex indulgence. When यहाँ पे जब बोला है when it is allowed, which means they are allowed with some restriction. तो इसलिए जो वेदास है, they are जो हमारे पूरे शास्त्रों का जो रिल्म है, स्पेक्ट्रम है, इट इज ऑल फोकस्ड फ्रॉम जो जो कर्म करना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, टू दैट पर्सन, टू द अदर एंड एक्सट्रीम, जहाँ पे वो सिर्फ ये जीवन मृत्यु के साइकिल से बाहर जाना चाहता है या फिर भगवान धाम जाना चाहता है. ये पूरे स्पेक्ट्रम को कवर कर रहा है. इट इज नॉट जस्ट फोकस्ड ऑन वन पर्टिकुलर ग्रुप, वो पूरी तरह से सबको कवर किया. उसमें से वेदास जो है, चार वेदास, उसमें दे आर मोर स्पेसिफिकली फोकस on on the left side of the spectrum, जहाँ पे they are more of कर्मीस. बाद में toward the वेदांत and all, वेदांत सूत्र की तरफ, उपनिषद की तरफ जब जाते हैं, तब it is more focused towards the ज्ञानीस. और जब हम लोग प्योर भागवतम जैसे स्क्रिप्चर्स की तरफ आते हैं, then it is more focused towards God realization, भगवान realization. So यहाँ पे इन मटेरियल लोगों के लिए, आई मीन इन कर्मीज के लिए, वेदास टेल देम ओके, एंजॉय करना है करो, नो इश्यूज, लेकिन ये रूल फॉलो करना पड़ेगा. एंड दैट रूल्स आर फॉर दैट बेनिफिट, सो दैट दे डोंट इनकर सीन्स, या फिर उनका जो माइंडसेट है, दैट बिकम्स लिटिल प्यूरिफाइड. जैसे फॉर एग्जांपल, पैसा खर्चा करना है, अर्थ जो है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की तरफ है, राइट? सो मोक्ष इज टुवर्ड्स, मोर टुवर्ड्स ज्ञानी. तो पहला तीन पार्ट में अर्थ जो है, इट इज इकोनॉमी. तो पैसा कैसा खर्चा करना है, कैसा कमाना होता है, आई मीन देयर आर सम रेगुलेशंस अराउंड इट. किस तरह से करना होता है, पैसे किधर खर्चा करना नहीं होता है, कैसे करना होता है, डोनेट कैसे करना होता है. सो ऑल दोज रेस्ट्रिक्शन जब आता है, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपको लगता है कि अरे एक लेवल के बाद, when you follow that rigorously, कुछ यज्ञ करना होता है, ये करना तो वो करना होता है, आफ्टर सम टाइम यू बिकम प्यूरिफाइड, स्टार्ट थिंकिंग अरे ये सब कर रहा हूँ मैं, इज इट वर्थ, मतलब क्या मैं, मतलब पैसे के लिए क्या करूँ, देयर शुड बी सम हायर पर्पस फॉर इट. ये थॉट प्रोसेस आ जाता है. आई मीन इट मे नॉट बी इन वन लाइफ बर्थ, या फिर उसको और लगता रहेगा, बट दिस डज कम्स. और उसके बाद पीपल स्टार्ट थिंकिंग अरे उसके आगे क्या है, मतलब ठीक है मैं पैसा खर्चा कर रहा हूँ, रिस्ट्रिक्शन, बट ये इट डजंट लुक टू बी द end. Yes, I'm not getting satisfied with it.
मान लीजिए अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं होता एंजॉयमेंट करने के लिए, पैसे के लिए या किसी चीज के लिए, the person wouldn't have thought it, right? He would have kept on enjoying his life जैसे वो चाहिए, incurring sins is second part, but he would have never thought कि यार उसके आगे ये enjoyment के आगे कुछ है करके. But these restrictions आपका जो mindset, आपके intelligence को cultivate करता है, अरे इसके आगे कुछ रहना चाहिए. It does, because you have not been totally involved in enjoying. While you have been enjoying, but there has been some restrictions. इसके वजह there was some space for you to think about it. और देन यू गो टुवर्ड्स उपनिषद और ऐसे कुछ शास्त्र जहाँ पे आप सोचना, अरे ओके मोक्ष की तरफ, अच्छा ये जीवन मृत्यु के साइकिल के बाहर निकलना है, ये करना है, सो यू स्टार्ट थिंकिंग टुवर्ड्स इट, और इस तरह से आप उस स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे आ जाते हो. एंड देन यू, इफ यू आर लकी, आपके और भगवान की मर्सी है या कि वैष्णव की मर्सी है, देन यू कम इन कॉन्टेक्ट विद अ डिवोटी, एंड दैट इज वेयर यू स्टार्ट देन टुवर्ड्स द भगवान रियलेशन. आप ओके ये सिर्फ ये प्लेटफॉर्म पे जाके जाना इज आई डजंट सीम टू बी गुड. एंड देन वैष्णव का मर्सी मिल गया, यू कम, अगर यू स्टार्ट थिंकिंग दिस वे, एंड देन कि क्या है, तो फिर कौन है भगवान, कौन है, क्या है हम लोग, हमारा भगवान से क्या रिलेशन है. तो उस तरह से हम लोग वो प्रोसेस में जाना स्टार्ट करते हैं. संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये सारी चीजें बाद में दिखना स्टार्ट करते हैं इन सारे प्रोसेस में. So, Prabhupada कहते हैं कि such materialistic karmis and fruitive labors, and they are allowed regulated economic, regulated is a regulated economic development association for women for sex indulgence, regulated. Those who are above karmis, that are the jnanis, yogis, and the devotees, are strictly prohibited from sex indulgence. The karmis are more or less devoid of atma tattva knowledge. क्योंकि हम लोग देखा उनका उनको मजा करना है, बट इट इज रेगुलेटेड. यज्ञ वगैरह वो सब उनसे, वो उनको करना पड़ता है. The karmis more devoid atma tattva, and as such their life is spent without spiritual profit. The human life is not meant for hard labor for economic development, nor it is meant for sex indulgence like that of the dogs and the hogs. So next verse में जहाँ पे शुकदेव गोस्वामी बोलते हैं कि the person devoid of atma do not inquire into the problem of life, being too attached to the fallible soldiers like the body, children, and wife. Although sufficiently experienced, they do not see their inevitable destruction. सफिशिएंट एक्सपीरियंस मतलब वो देखते हैं कि सब लोग मर रहे करके, लेकिन फिर भी, और या सब लोग बिछड़ रहे, बट फिर भी दे स्टिल आर इन्वॉल्व इन द बॉडी प्लेजर ऑफ दर बॉडी प्लेजर. इट मे बी देयर बॉडी प्लेजर और देयर फैमिली. प्रभुपाद बोलते हैं कि one should examine the fact that his father or his father's father has already died, and that he himself is therefore also sure to die. And similarly, his children, who would be the fathers of their children, will also die in due course. मरना सबको है. This is the only thing कि कोई नहीं चाहता, लेकिन करना सबको पड़ता है. Death, body छोड़ के जाना. The history of human society definitely proves it. Yet the foolish people still suggest that in future they will be able to live perpetually with the help of material science. ये शायद पहले भी कोट किया था. इट इज आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, बट द कंसेप्ट इज द आइडिया इज ट्रू, वेरी मच ट्रू, कि माइकल जैक्सन को ही वांटेड टू ए लॉन्ग लाइफ. सो उन्होंने कुछ डॉक्टर्स का टीम उसके आसपास रखा था, ये किया था, दे वर डूइंग सब रिसर्च, जो उसके पास पैसा था उसके उसके बेसिस पे, एंड अगर कुछ हो गया उसको, डॉक्टर्स वुड बी देयर टू सेव हिम. एंड दैट इज ए मिसकंसेप्शन दैट वी आल्सो हैव, राइट? अगर अगर घर पे कोई डॉक्टर रहेगा तो कभी बीमारी आएगी नहीं. दैट इज व्हाट वी ऑलवेज थिंक. तो माइकल जैक्सन ने ये सारे लोगों को, अपने डॉक्टरों को इर्द गिर्द रखा था, और ही थॉट कि ही वुड लिव ए लॉन्ग लाइफ, और रिसर्च भी चल रहा था उनका. एंड देन उनको हार्ट अटैक आया, एंड नन ऑफ दिस डॉक्टर्स हु यूज्ड टू बी विथ हिम ऑल द टाइम could save him. There is nothing they could do. The research that they have done, nothing they could do. जब एक डॉक्टर को पूछा गया कि आप इतना रिसर्च करें तो उससे क्या पता चला, तो डॉक्टर ने कहा कि हमारे रिसर्च से हमें ये पता चला कि डेथ इज इनविटेबल. मौत को हम लोग कभी धोखा नहीं दे सकते. वी हैव टू डाई. मृत्यु निश्चित है.
The history of human society definitely proves it. Yet the foolish people still suggest in future they will be able to live perpetually with the help of material science. अभी भी उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है. People are spending money. उनको लगता है बॉडी प्रिजर्व करके कोल्ड आइस में डाल के ये करके they would be able to wake up in the future. और वो सब उनके काफी सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं. बट अनफॉर्चुनेटली इवन इफ दे आर एबल टू डू दैट, दे आर नॉट एक्सटेंडिंग द लाइफ. वो सिर्फ बीच में पॉज लाके उनको अगर 10 साल 20 साल जीना है तो 20 साल ही जिएंगे. बीच में सिर्फ गैप पड़ गया बस, और कुछ नहीं. बट अगेन दिस एक्सपेरिमेंट वर्क डजंट वर्क. वी डू नॉट नो विल इट वर्क और नॉट. This poor fund of knowledge exhibited in human story is certainly misleading, and it is all due to ignoring the constitution of living soul. This material world exists only as a dream due to our attachment to it. Otherwise, the living soul is always different from the material nature. जैसे हम लोग नींद में जब सोते हैं, जब हम लोग कुछ सपना देखते हैं, we feel that we are the part of that scene. मतलब we have no idea that we are dreaming. हम लोग को एक्चुअली लगता है कि कुछ हुआ है. जैसे कोई भूत को देखा सपने में तो हम लोग सच में डर के उठ जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं. या फिर दूसरा कुछ चीजें ऐसे देखे डरे हुए, या फिर खुशी की चीज हम लोग देखे तो वी फील वेरी हैप्पी इन आवर ड्रीम्स. कोई उठाता है हम लोग को उसी वक्त, चलो निकलना है, बाहर जाना है, ऑफिस में आना है, स्कूल में आना है. बोलते यार 2 मिनट यार, ये मैं देख रहा था यार, मैं पैसा लॉटरी मुझे लग ही रहा था, लास्ट डिजिट पे था यार, तू सब 6 ये बाकी डिजिट लग गए, 7वें डिजिट पे तूने मुझे उठा दिया यार, मुझे जाने दे वापस. और हम लोग जाके वापस सपने में वो वापस सपना कंटिन्यू करने के एक्सपेक्टेशन से वापस जाते हैं. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू अस रियल लाइफ में भी. ये material world is like a dream. I mean, it is not, it is real world, but it is like a dream. From the perspective of spiritual platform, it is like a dream. तो और हम ये अटैचमेंट की वजह से हम वहां पे जा रहे हैं. लेकिन it is एक बार हम लोग ये शरीर छोड़ देंगे, मतलब जीवन मृत्यु साइकिल, हम लोग बाहर जाएंगे वैकुंठ में, we have no connection to this world. It would be as good as a dream for us कि अरे हाँ चल, दिमाग में था, अभी लेना देना नहीं है. It is all spiritual world. So it is just because we are attached to this, we are actually इन्वॉल्व इन दिस. जैसे हम लोग स्वप्न में अटैच रहते हैं अपने सेंसर्स को, जो भी हम लोग एक्सपीरियंस करते हो इमोशंस को, एंड वी वांट टू कंटिन्यू डू दैट, एंड दैट इज आवर पिटेबल सिचुएशन फॉर दिस मटेरियल वर्ल्ड एज वेल. The whole materialistic advancement of human civilization is like the decoration of the dead body. Everyone is a dead body flapping only for a few days, and yet all the energy of the human body is being wasted in the decoration of this dead body. Then in fifth verse, which is सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि परीक्षित महाराज को कि one who wants to desires to be free from all the miseries must hear about, glorify and also remember the personal Godhead. तो ऐसे आत्म तत्व में जिसका ज्ञान नहीं है, he is like a क्या बोलते हैं उसे, he is like decorating it is like decorating the dead body. तो क्या करना चाहिए उसे बाहर आने के लिए? तो he is saying that we should always hear about the Lord. One should first of all hear about the Lord. When one has perfectly and scrutinizingly heard, one must glorify his acts and deeds. Prabhupada is he keeps repeating this statement. He never says कि blindly follow करो अपने गुरु को, blindly accept करो, भगवान है करके वो blindly follow करो. There has to be faith. Faith तो होना चाहिए, but that faith has to be supported by the शास्त्र. शब्द प्रमाण से उसको सपोर्ट करना जरूरी है. One must glorify his one must perfectly and scrutinizingly heard. Perfectly and scrutinizingly मतलब शास्त्रों की, इसमें शास्त्रों के माध्यम से उसको करना है. There are different ways of accepting something. One is प्रत्यक्ष प्रमाण, one is the अनुमान प्रमाण, and one is the शब्द प्रमाण. और total 12 प्रमाण है, but these are the 3 primary प्रमाण. बाकी जो प्रमाण है, they are basically derivatives of this प्रमाण, और basically प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण. प्रत्यक्ष प्रमाण में वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन अवर सेंसेस, कि हम प्रत्यक्ष कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, मतलब वो चीज है. दैट इज प्रत्यक्ष प्रमाण, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. प्रत्यक्ष प्रमाण इज रिक्वायर्ड, बट हाउ रिलायबल दैट इज, that is the challenge. अनुमान प्रमाण इज वी सी समथिंग एंड बेस्ड ऑन व्हाट इंफॉर्मेशन वी ऑलरेडी हैव, उसके बेसिस पे हम वो उसको इन्फर करते हैं. जैसे एक एग्जांपल, फेमस एग्जांपल इज
किसी पहाड़ी पे धुआं देखा हम लोग ने, राइट? सो अनुमान इज वहां पे आग लगा हुआ है. नाउ इट इज बेसिस द फैक्ट, ये जो हम लोग ने जो डिराइव किया, अनुमान किया कि इन्फर किया कि हाँ वहां पे आग लगा रहेगा, इसलिए वो धुआं आ रहा है, हम लोग दूर से देख रहे हैं, ठीक है, धुआं है मतलब वहां पे आग लगा है. इट कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट वी हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस फायर एंड स्मोक. हम लोग ने हमारे घर के किचन में, अभी अभी तो दिखता नहीं, लेकिन गाँव में वो चूल्हा जलाते थे तो आग लगते ही धुआं रहता था. सो वी ऑलरेडी हैव दैट इंफॉर्मेशन विद अस. वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही हम लोग वहां पे कनेक्ट कर पा रहे. ओके, वी हैव दैट इंफॉर्मेशन. ओके, यहाँ आग से धुआं आता है, वहां पे धुआं है, मतलब वहां पे रिलेट करे, मतलब वहां पे आग लगा हुआ है. ठीक. सो we are what we say completely, we I mean we have that. So for anuman praman, first thing is we have to have that information, first hand information. जैसे जिसको किचन में एक्सपीरियंस है, जो भी है, उसको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा. बट इन आउटवर्ड, बाहर जाते वक्त, हर एक चीज के लिए वी मे नॉट हैव सम इनिशियल इन्फॉर्मेशन, सो इट इन्फर समथिंग इज नॉट पॉसिबल. अभी यही जो एग्जांपल था, पहाड़ पे धुआं था, उसका आगे, देयर मे बी पॉसिबल कि हमारे जो सेंसस है उसने गलत देखा है, राइट? वी नो देयर आर 4 डिफेक्ट्स, राइट, in our senses. तो 4 डिफेक्ट्स, वन ऑफ देम इज लिमिटेशन ऑफ our सेंसस. तो हम लोग जब वो धुआं देखते हैं, इट मे बी हाईली पॉसिबल दैट वो धुआं नहीं, क्लाउड है करके, बेसिकली कुछ क्लाउड्स है, डिस्पर्स क्लाउड है, एंड वी आर थिंकिंग इट टू बी, वी आर एज्यूमिंग इट टू बी, वी आर लुक सीइंग इट एज ए स्मोक. प्रत्यक्ष प्रमाण इज नॉट ऑलवेज हेल्पफुल. ठीक है, ये हो सकता है कि वो एक्चुअली क्लाउड है, छोटा सा हल्का सा डिस्पर्स क्लाउड है, हम धुआं समझ रहे हैं. अनुमान प्रमाण क्यों इफेक्टिव नहीं है? क्योंकि अगर हो सकता है वहां पे आग था, लेकिन बारिश की वजह से आग बुझ गया और अभी धुआं आ रहा है. सो एज्यूमिंग दैट देयर इज फायर और उसके वजह से धुआं धुआं है, दैट इज अगेन रॉन्ग एजम्पशन. बुझने के बाद भी धुआं आता है. सो फायर हैज बीन एक्सटिंग्विश्ड नाउ. So we cannot always rely. It is not that we are always wrong, but we always cannot rely. जब हमें जो चीजें दिखते हैं उसके बारे में we cannot be always 100% sure. What to talk about those things we are subtle, which we cannot even pursue from our senses pratyaksha, or even can't derive logically अनुमान. So भगवान के वो चीजों के बारे में समझना is impossible. So the third option is शब्द प्रमाण. शब्द प्रमाण is not just किसी ने बोला और वो प्रमाण हो. शब्द मतलब authority sources, and from the spiritual perspective it is only shastras, Vedas. When I say Vedas, it is the जो 4 Vedas and the 5th one including Puranas and Itihasas. These are all called Vedas, the 5 Vedas. So जब इन शब्द प्रमाण के बेसिस पे जब हम लोग समझते हैं, भगवान के बारे में समझते हैं, उनके 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 जो अलग अलग लीलाओं को समझते हैं, then that is a perfect way of doing it, not just basis our mental speculation, which is again based on our अनुमान, which is उसमें fault है. Hearing about and glorifying the Lord are identical with the transcendental nature of the Lord, and by doing so one will always be in the association of the Lord. By chanting, by glorifying our Lord, शास्त्रों में बहुत सारी जगह पे, and Prabhupada has been iterating this, there is no difference from the Lord himself and his names and his pastimes and his paraphernalia. इन सारी चीजों में कोई डिफरेंस, दे आर गॉड, बिकॉज गॉड इज ऑब्सोल्यूट, उनमें कुछ डिफरेंस नहीं है. प्रभुपाद बोलते हैं वाटर और वर्ड वाटर, एक्चुअल वाटर और वर्ड वाटर, इनमें डिफरेंस है. हमें प्यास बुझाने के लिए वर्ड वाटर से कुछ होगा ना, हम लोग वाटर वाटर बोलेंगे तो पानी प्यास बुझेगा नहीं. वी हैव टू हैव दिस फॉर्म ऑफ वाटर, दिस वाटर, ऑब्जेक्ट वाटर. लेकिन कृष्णा के केस में इट इज नॉट द, एब्सोल्यूट के केस में दिस इज नॉट द सिनेरियो. जस्ट सेइंग कृष्णा, कृष्णा बोलने से वी आर इन एसोसिएशन ऑफ कृष्णा. how in a pure state we recite it will tell our extent in how close we are in association of Krishna. So this process brings freedom from all sorts of fears. So when we hear, now we are hearing Bhagavatam, we are now in association of Krishna, little Krishna. अगर Krishna in a physical form यहाँ पे आते हमारे हम चारों के बीच में, तो
it is what we are doing right now is as good as that, because we are reading from Prabhupada's purports, we are reading from other Acharya's purports, we are reading from the Shastra, Bhagavatam, the purest form of all the Shastras, and we are discussing it, we are scrutinizing it, we are understanding it, we are not blindly accepting it, which means we accepting Prabhupada's purport here, understanding it, which means we are right now in association of real Krishna. This process of hearing about and glorifying the Lord is applicable for everyone, whoever he may be, and it will lead to one's ultimate success in everything in which one may be engaged by providence. There are many classes of human beings: the fruitive workers, the empirical philosophers, the mystic yogis, and ultimately the unalloyed devotees. For all of them, one and the same process is applicable for achieving the desired success. मतलब कर्मे, कार्मिस, ज्ञानीस, ध्यानीस और भक्तास, ये सारे हैं, लेकिन उनके लिए अल्टीमेटली एक ही प्रोसेस है सक्सेस डिजायर करने के लिए, दैट इज हियरिंग अबाउट द सुप्रीम लॉर्ड एंड चैंटिंग, श्रवणम कीर्तनम, हियरिंग एंड चैंटिंग अबाउट द लॉर्ड. Then Shukdev Goswami continues, the highest perfection of human life achieved either by complete knowledge of matter and spirit, by practice of mystic powers, or by perfect discharge of occupation duty is to remember the personality of God at the end of life. This is an important words that Shukdev Goswami has mentioned. He is saying the highest perfection of human life achieved either by complete knowledge of matter, मतलब सांख्य योगा की बात कर रहे हैं, मैटर एंड स्पिरिट, बाय प्रैक्टिस ऑफ मिस्टिक योगा. अगर आप सांख्य योगा फॉलो कर रहे हो, ज्ञानी हो, आप ध्यानी हो, या फिर आप कर्मी हो, आप जो कोई भी हो, लेकिन आप सबके लिए, कोई भी हो, आप सबके लिए अल्टीमेट पोजीशन जो है, दैट कैन ओनली बी अचीव्ड बाय रिमेंबरिंग द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट द एंड ऑफ लाइफ. अंत काल में जब हम लोग स्मरण करते हैं भगवान के, तभी जाके अचीव होता है. कोई भी हो, इट डजंट मैटर, कोई भी हो, लेकिन ये चीज के बिना आपका अल्टीमेट सक्सेस पॉसिबल नहीं है. So Prabhupada says, by the speculation of empiric philosophy, which discerns matter from the spirit, or by matlab jnani, or by cultivation mystic power dhyani, which ultimately helps performer to reach any planet of the universe or beyond the universe, or by discharge of religious duty, karmis, one can achieve the highest perfection provided one is able to reach the state of Narayana Smriti. मतलब भगवान के बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहना, नारायण स्मृति. इट इज नॉट जस्ट वंस और ट्वाइस ए डे. जब भगवान के ऑल्टर हम लोग करते, तो आई हैव सीन मेनी पीपल सेइंग दैट कि अरे मैं तो पूरा भगवान से डिवोटेड हूँ, मैं भगवान को 2 बार अगरबत्ती दिखाता हूँ, सुबह और शाम को. I had met one person. He was supposedly from such क्या बोलते हैं, ब्राह्मण, जो उनका जो पहला कुल हुआ करता था. So what we call in India is higher caste. तो they always carry that higher caste. तो वो बुला रहे, हम लोग सब पूजा पाठ करने वाले लोग हैं. मैं दिन में हम लोग 2 बार भगवान को ऑल्टर पूजा करते हैं, ये वो बोलने लगा. And then he ordered omelette for himself. So people have this misconception कि 2 बार अगरबत्ती दिखाने से, भगवान के सामने करने से, it is हमें मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा, या फिर हम लोग भक्त बन गए. But unfortunately this is not the case. Prabhupada says it has to be Narayana Smriti. Continuously सोचना चाहिए, not just 2 times a day. It should be always, we should think about the Lord. And how do we do that? Prabhupada has given us tools for that. Prabhupada सिर्फ बोलते नहीं कि करो ऐसा करके. He has given us tools, ABCD. What is that? Always be in the association of the devotees. बुक, उन्होंने इतने सारे बुक्स रीड दिए हुए हैं, अगर हम लोग उसको स्टूडेंट्स करते पढ़ते रहेंगे, वी वोंट बी एबल टू कंप्लीट इन लाइफ टाइम. बुक्स रीड करो, उसको समझो, उसको स्टडी करो, बाद में चैंट करो, और उसके बाद प्रसादम. सो ये 4 चीजें जब दिन भर हम लोग करेंगे, वी वुड बी एबल टू डू नारायण स्मृति. कोई भी काम कर रहे हो, भगवान के लिए करो. ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस का काम में कृष्णा तुम्हारे लिए कर रहा हो, तो वो मूड में जब कर रहे हैं हम लोग, इट इज ऑल नारायण स्मृति. और जब ऐसा हम लोग करेंगे, तब जाके हम लोग अंत काल में भगवान के बारे में सोच पाएंगे.
And this is possible only by the association of the pure devotee, which can give a finishing touch to the transcendental activities of all the jnanis, yogis, and karmis in terms of prescribed duties defined in the scripture. We just discussed some time back, right? कि अगर वो लकी रहा और वो डिवोटी जो ज्ञानी ध्यानी कर्मी अगर वो लकी रहे और वो भक्त के संग में आ गए, तब जाके उनका भला होगा. अदरवाइज भगवान के बारे में सोचना इज नॉट पॉसिबल. कोई जाके खुद से भगवान के बारे में भगवान का भक्त नहीं बन सकता. इट कैन ओनली बी पॉसिबल इफ दे कम इन कॉन्टेक्ट विथ ए प्योर डिवोटी, कॉन्टेक्ट विद ए प्योर डिवोटी. एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम अभी काफी डिवोटीज के संग में आ चुके हैं. हम लोग स्टार्टिंग में काफी डिवोटीज के संग में आए थे, तभी जाके हम लोगों ने ये स्टडी शास्त्रों का स्टडी को गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को हम लोग सीरियसली लिया. हमें भी जो सुकृति मिली थी कि हमें जो इंक्लिनेशन हुआ था कि यार ये करना चाहिए, ये समथिंग है. जब मतलब सिर्फ हम बहुत सारे लोग ऐसे स्टार्टिंग किसी सेशन में ज्वाइन हुए रहेंगे, बट नॉट एवरीवन स्टूड फर्म विथ इट. सबने कंटिन्यू नहीं किया. ओनली फ्यू ऑफ अस वेर एबल टू डू इट, राइट. दिस इज बिकॉज हमारे पिछले जन्म में और या फिर उसके पिछले जन्म में समवेयर इन द पास्ट लाइफ वी हैड दैट मर्सी ऑफ द वैष्णव. विदाउट दैट मर्सी हम अभी तक इतने अड़े हैं. इट इज नॉट पॉसिबल. इट इज नॉट पॉसिबल. So this is really we are very fortunate. ये काफी रेयर है, ह्यूमन बर्थ ही रेयर है, वो मिलता नहीं है. उसमें भी वैष्णव का हम लोग का एसोसिएशन मिला था, मर्सी मिला था. दैट इज वाई वी आर ऑल सिटिंग हियर डिस्कसिंग. हम लोग ने वी स्टार्टेड विद 10-12 डिजिट नंबर और अभी मतलब 10 और 12 से स्टार्ट किया था. अभी हम लोग 4-5 है, 3-4 है. सो but we are very steady. It is because we had that mercy. It is I mean obviously we have to appreciate ourselves at one point of time. पीछे थोड़ा शाबाशी दें कि हाँ हम लोग डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं. बट एट द सेम टाइम वी हैव टू गिव क्रेडिट टू दैट वैष्णवास जो ये जन्म में हम लोग वी हैव कम इन कॉन्टेक्ट विद, जिन्होंने हमारे पहले जो शिक्षा गुरु वगैरह. एंड ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें ये जो मर्सी है, जो हमारा इंक्लिनेशन, दैट इज बिकॉज वी हैड गॉट सम मर्सी फ्रॉम सम वैष्णव इन अ पास्ट लाइफ. अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल कि हम ऐसे जाके इतना डिटर्मिनेशन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं. सो वी हैव टू थैंक ऑल द वैष्णवास. इफ फॉर वॉट एवर वी हैव स्टिल लॉन्ग वे टू गो, लेकिन जितना भी हो रहा है इट इज स्टिल बिकॉज वी हैव गॉट देयर मर्सी एंड डिवोटी एसोसिएशन. So there are many historical instances of the achievement of the spiritual platform, such as that of the Sanakadi rishis and the 9 celebrated yogendras who attained perfection only after being situated in the devotional service of the Lord. शुकदेव गोस्वामी के एग्जांपल्स है, 4 कुमारास है, योगेंद्रस है, ये सारी चीजें हम लोग आगे देखेंगे. तो इन सारे लोगों का ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल जो ब्राह्मण ऑलरेडी रियलाइज थे. देवर ऑल ब्राह्मण सेल्फ रियलाइज सोल्स थे. उन्हें लाइफ में और चाहिए नहीं था, कुछ नहीं चाहिए था. देवर ऑल सेल्फ सेटिस्फाइड. लेकिन जब उन्होंने भक्ति का उनको टिंच कुछ एसोसिएशन डिवोटीज का एसोसिएशन मिला, द पीपल हु आर सेल्फ सेटिस्फाइड इन लाइफ, दे वांटेड नथिंग मटेरियलिस्टिक. वो प्यासे बन गए भगवान का नाम और कथा सुनने के लिए. उनकी लीलाओं के बारे में सुनने के लिए वो प्यासे बन गए. दे बिकेम डेस्परेट टू हियर अबाउट इट. It didn't look that they were satisfied in life, so they wanted more. And that is how, just because in association with the devotees, they became themselves devotees. None of the devotees of the Lord are deviated from the path of devotion by taking other methods as adopted by ज्ञानीज and yogis. शास्त्रों में ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पे हमने जैसे बोला कि जो ज्ञानीज वगैरह है, ध्यानीज है, वो डिवोट भक्त बन गए. लेकिन ऐसा कोई एग्जाम्पल मिलेगा नहीं जो भक्त जो है वो ज्ञानी या फिर ध्यानी या कर्मी बने रहेंगे. एक बार हायर टेस्ट लग जाता है तो लोअर टेस्ट में कोई आता नहीं है. सो you will not see an example, rarely when you will never see any example as such. कुछ चीजें हम लोग इधर रियल लाइफ में भी देखा रहेगा, कोई ऐसा 5-6 साल प्रैक्टिस किया रहेगा एंड देन ही लेफ्ट एंड ही स्टार्टेड डूइंग सम योगा चक्रा वगैरह. दैट मे बी पॉसिबल, बट that is not for a bhakta. He was a seeker.
how much dedication he has put in while he was seeking, we do not know. कितना association किया, क्या किया, devotee का mercy मिला था उसको, we do not know. And that is what unfortunately he he or she then restored to something of a lower taste, but which is still fine, because ये taste अगर it is attracting him, this which means this person has not yet got the mercy of the devotee, pure devotee. And when he will do that आगे 10 जन्म बाद 20 जन्म बाद, he will come to the same level, he will come to the same path that he just left. So he will be there, but that is a long process, because without that there is no full stop to your searching, looking for ananda in spiritual realm. So 8 verse में शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि at the end of Dwapar Yuga I studied this great supplement of the Vedic literature Srimad Bhagavatam, which is equal to all the Vedas from my father शिला द्वैपायन व्यासदेव. मतलब वो बता रहे कि मैंने खुद से मेंटली स्पेकुलेट करके मैं नहीं बता रहा हूँ, आई हैव लर्नड इट फ्रॉम ए ऑथोरिटी सोर्स व्हिच इज व्यासदेव हिमसेल्फ. So Prabhupada case, Shukdeva Goswami being a recognized liberated soul and the topmost transcendentalist was accepted by all the topmost sages present in the meeting during the last 7 days of Parikshit Maharaj. सुखदेव गोस्वामी ऐसे नहीं कि वो बाहर आए, उन्होंने प्रैक्टिस किया और तब वो जाके लिबरेट हुए. ही वॉज ए बॉर्न लिबरेटेड सोल. वो बाहर ही नहीं आना चाहते थे, क्योंकि कोक में ही वो लिबरेटेड थे. वो बोल रहे थे कि मैं ये माया के दुनिया में फंसना नहीं चाहता, आई एम नॉट कमिंग आउट. एंड देन व्हेन ही केम आउट, तब जाके वो सीधा भाग्यवास है कि मुझे रहना ही नहीं सांसारिक इसमें. एंड देन वासुदेव व्हेन ही वाज सिटिंग इन फॉरेस्ट डूइंग मेडिटेशन कंटिन्यूइंग विथ हिज ट्रांसेंडेंटल, ही वाज सेल्फ से, उसको कुछ चाहिए ना, किसी से लेना देना नहीं था, कपड़े भी नहीं पहने थे. ही डिडंट वांट एनीथिंग, ही डिडंट बॉदर फॉर एनीथिंग. ही वाज सेल्फ सेटिएटेड, ही डिडंट डिजायर एनीथिंग एल्स. बट देन जब उन्होंने एक वर्ष सुना था भागवतम का व्यासदेव के एक डिसाइपल से, तो ये जिनको लाइफ में कुछ चाहिए नहीं था और ही वाज सेल्फ सेटिस्फाइड, ही he started craving for it. ये क्या है करके. And because of that then he came back to Vyasdev and studied complete Srimad Bhagavatam from Shravai, because उनका उस सिर्फ एक वर्ष के टेस्ट से he realized that he is missing on something. See, एक वर्ष he was missing on something beautiful. There is something more than what he's achieved now. He got that realization. And all the sages present that they knew that बाकी sages probably they practiced and then एक level पे जाके they became situated. But Shukdev Goswami, right from the womb of the mother, was a transcendentalist self. He was a Atmaram right from the go. But even being Atmaram, because he was at a different level, he started craving for the Lord. And then he asked for Srimad Bhagavatam from his father. He came back to his father. He cites from the example of his very life that he himself was attracted to the transcendental quality of the Lord, and he studied Srimad Bhagavatam from his great father, Vyasdev. Srimad Bhagavatam, or for that matter, any other scientific literature, cannot be studied at home by one's own intellectual capacity. This is not possible. Medical books of anatomy and physiology are available in the market, but no one can become a qualified medical practitioner simply by reading such books at home. बुक सिर्फ पढ़ने से डॉक्टर होते तो probably बहुत सारे बच्चे डॉक्टर हो जाते, but that is not the case, right? You have to study, you have to practice under some doctor, you have to study in a reputed college, you have to study in a college, किसी प्रोफेसर के गाइडेंस में, बाद में किसी डॉक्टर के गाइडेंस में you have to do apprenticeship. तो काफी सारी चीजें हैं, उसके बाद you will become a qualified doctor. So उसी तरह से one has to be admitted to the medical college and study the books under the guidance of a learned professor. Similarly, Srimad Bhagavatam, the postgraduate study of science of Godhead, can only be learned by studying it at the feet of the realized soul, right, Srila Vyasdev. Although Shukdev Goswami was liberated soul from the very day of his birth, he still had to take lessons of Srimad Bhagavatam from his father. Srimad Bhagavatam is based on the transcendental name, form, attributes, pastimes, entourage, variegatedness of the Supreme Person. And it is spoken
by the incarnation of personality of Godhead, Srila Vyasdev. Pastimes of the Lord are executed in cooperation with his pure devotees, and consequently historical incidents are mentioned in the great literature because they are related to Krishna. तो भगवान आके पास टाइम का जो हम लोग इतिहास करते हैं, इट इज बिकॉज लॉर्ड डज दिस पास टाइम फॉर अस टू रिलिश. और ये पास टाइम भी कैसे करते हैं? ही डज इन सच ए वे दैट वी फाइंड इट रिलिशिंग. ही डज नॉट शोकेस हिज गॉडलीनेस कि मैं भगवान हूं, मैं ऐसे, आई मीन, अगर करना होता उनको शो ऑफ करना तो वो नीचे भी नहीं आते थे. ऊपर बैठ के सोच के ही रावण को, हिरण्यकशिपु को, कंस को उधर सोच के ही मार देते, उनको नीचे आने की जरूरत ही नहीं थी. ही वुड हैव जस्ट वॉकड आउट ऑफ हिज हार्ट एज परमात्मा, खत्म, मैटर सॉल्व. बट दैट इज नॉट द केस. अगर अगर ऐसा होता और अगर भागवतम का बुक बनता, इट वुड बी जस्ट हार्डली फ्यू पेजेस. हम लोग देखते फर्स्ट चैप्टर, किलिंग ऑफ कंसा, Lord Vishnu, he walked out of the heart of Kamsa, Kamsa died. Chapter 2, killing of Ravana, Lord Vishnu walked out of the heart of Ravana, Ravana died. इसमें कुछ मजा नहीं आ रही. वी मे सी, अरे हाँ ठीक है, ही इज वेरी पावरफुल पर्सनैलिटी, वी मे बी अफ्रेड ऑफ हिम, हम लोग डरेंगे, बट वी विल नेवर डेवलप लव फॉर हिम. बट वही अगर कृष्णा आते हैं इन फॉर्म ऑफ कृष्णा हिमसेल्फ, रामा या किसी पर्सनैलिटी, और हम लोग पढ़ते, अरे कृष्णा ने ये किया, अरे वो किया, गोपी ने उनको नचाया, उनको लड़कियों के कपड़े पहने उनको नचाया, और बाद में ऐसा किया, बाद में वो कुश्ती करने लगे, कुश्ती कर रहे थे और बाद में कुश्ती में उनको पीटा, उन्होंने बाद में सामने वालों को पीटा, और बाद में रावण को उनको एक झटके में मार दिया. और उसके बाद उनके गोपाल जो फ्रेंड है वो अरीना में आए, बोले कि तुम कृष्णा नहीं हो करके, मैं तुम्हें हरा सकता था एक झटके में, तुम ऐसे बड़े बड़े कौन हो तुम करके, तुम कृष्णा नहीं हो, आ जाओ मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ. और कृष्णा चैलेंज एक्सेप्ट करता है और बाद में वो कृष्णा को एक झटके में उल्टा करके पटक देते हैं, और बाद में बोलते हैं हाँ बराबर तू कृष्णा ही है, मैंने तुझे पटक दिया. ये सारी लीलाएं जब हम सुनते तब अरे लगता है यार कृष्णा इज सो स्वीट, यार क्या सही है करके रस आता है अलग. And that is why Krishna does this all pastimes, so that we get engrossed in his pastimes. And हम लोग attach हो, we start feeling, feeling that love for Krishna. और वो जब हम लोग महसूस करेंगे तब हम कृष्णा से अटैच होंगे. Otherwise we will just be scared about कृष्णा, about the Lord, और उसके आगे कुछ होगा नहीं. और वरीड, और या फिर भी जस्ट में इंफॉर्मेटिव कि हाँ अच्छा कोई तो है ऊपर बैठा हुआ जो सब मैनेज करता है, सब करता है, और गलत कोई गलत कर रहा है उनको खड़े खड़े मार देता है. सो वी वुड बी स्कैर्ड, अरे हु इज दिस पर्सन, आई मीन इज इट इवन वर्थ लविंग, कि लोगों को कैसे मार रहा है. रावण तो कितना अच्छा था, उसने बहन के लिए ऐसा किया. पीपल हैव दैट राइट. लीला करके भी लोगों के दिमाग में डाउट्स है, विदाउट लीला तो पूछना ही नहीं था. रावण कम्स वुड हैव बिकम गॉड्स. So this is how he does lila for us and us only, for his devotees, and to bring more souls back to Godhead. He's such a person. He's such a merciful personality. He's such a merciful father. Uh, Medical. Okay, so Srimad Bhagavatam based and okay, so pastime exhibiting comparative devotees, they become historical events, और ये events को relate करके we relish his beautiful pastimes. And the last verse of this page, Shukdev Goswami says that I certainly situated perfect transcendental, yet I was still attracted. जो हम लोगों ने बोला था कि I was perfectly situated. Transcendental मतलब अभी के जो ज्ञानीज ध्यानीज जो है उसके ऊपर थे, वो कोक से ही परफेक्ट थे. सो देयर वाज नथिंग मोर दैट ही कुड अचीव. सिर्फ जाके बैठे थे बिकॉज उनको सिर्फ टाइम काटना था उसका यहाँ पे और वापस जाना था. बट देन स्टिल इट वाज, ही वाज अट्रैक्टेड बाय द पास्टम ऑफ द लॉर्ड. प्रभुपाद कहते हैं कि द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज रियलाइज्ड एज द इम्पर्सनल ब्रह्मन at the first instance by philosophical speculation, and later as a super soul by further progress of the transcendental knowledge. मतलब ये ज्ञानीज और ध्यानीज की बात करें. ज्ञानीज जो है वो ब्रह्मन रियलाइजेशन तक वो लोग स्पेकुलेट कर सकते हैं, नईति फिलोसॉफी से, ऐसा 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 और कच्चा, मतलब जो शास्त्रों के सबसे जो हम लोग डिराइव कर सकते हैं, मतलब भगवान निराकार है, उनमें कुछ क्वालिटीज नहीं है. दैट इज द ज्ञानीज का, उनका उधर तक कंसेप्ट है. उसका जब हम लोग ध्यान से मेडिटेट करते हैं, हम लोग एक ब्यूटीफुल फॉर्म देखते हैं कृष्णा का हृदय में, वो ध्यानिज रहते हैं. वो ध्यानिज जो ये सोचते हैं कि अरे ये तो मैं ही हूं, मैंने खुद को देखा है, वो वापस ब्रह्मन में चले जाते हैं. लेकिन वो ध्यानिज जो सोचते हैं अरे ये ब्यूटीफुल कौन है, इतना सुंदर कौन है ये व्यक्ति, मैं समझना चाहता हूँ,
ऐसे मूड में जब वो मेडिटेट करते हैं उनपे, तब भगवान उनको मर्सी देते हैं कि कोई डिवोटी के संग में ला देते हैं। तो डिवोटी के जब संग में आ जाते हैं तब उनको और इन्फॉर्मेशन पता चलता है, और वो बाद में भक्त बन के वो भगवान रियलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं। But if by the grace of the Lord an impersonalist is enlightened by the superior statements of Srimad Bhagavatam, he is also converted into a transcendental devotee of the Lord. With a poor fund of knowledge, we cannot adjust to the idea of the personality of absolute truth, and the personal activities of the Lord are deplored by the less intelligent impersonalist. Impersonal फिर भी कुछ शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन जो लोग शास्त्र भी पढ़ते नहीं है, वो भगवान का लीलाओं को सुन के वो अपने हिसाब से काफी सारे, और हम लोग देखते हैं, आई मीन आई नीड नॉट इवन कोट एग्जांपल, देयर आर द टन्स ऑफ एग्जांपल अभी कलयुग में, द वे दे आर क्रिटिसाइजिंग द लॉर्ड, डिफरेंट पास्ट टाइम्स, these and that. So we with a it is because we are not guided by the bona fide guru or his representatives, or we do not even resort to attempt to read any shastras. भगवत गीता एज इट इज ही घर पे पढ़ा रहता है, हम लोग उसके ऊपर कुछ आगे पढ़ते नहीं है। सो वी एंड वी कैनॉट, हम लोग स्पेकुलेट नहीं कर सकते भगवान को। बट रीजंस एंड आर्ग्यूमेंट्स टुगेदर विद द ट्रांसेंडेंटल प्रोसेस अप्रोचिंग द एब्सोल्यूट ट्रुथ help even the staunch impersonate to become attracted by the personal qualities of the Lord. तो प्रभुपादा क्या बोलते हैं, वापस यहाँ पे वही चीज रिपीट कर, ही नेवर एनकरेजेस ब्लाइंड फेथ। वो बोल रहे कि रीजंस एंड आर्गुमेंट्स, मतलब समझ से, प्रॉपर समझ के क्वेश्चंस पूछ के सबमिसिवली, और जब हम लोग प्रोसेस के साथ, इट इज ना कि हम लोग पूछते रहेंगे और बाद में कोई, हम लोग को प्रोसेस भी फॉलो करते करते क्वेश्चन डाउट्स को क्लियर करना है। जब हम लोग ये इस तरह से जब करेंगे तब जाके हम भगवान की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। एक पर्सन लाइक सुखदेव गोस्वामी कैन नॉट बी अट्रैक्टेड बाय एनी मुंडेन एक्टिविटीज। कोई भी अनवांटेड एक्टिविटी वो अट्रैक्ट नहीं हो। वहां पे जो स्त्री थी वो नग्न अवस्था में थी, और सुखदेव गोस्वामी डिडंट इवन बॉदर टू लुक एट देम। उनको पता था वहां पे, बट फॉर हिम ही वाज नॉट इवन अट्रैक्टेड इवन ए बीट टू देम, because he was already had tasted something much better, though it was what to say, निराकार, निराकार का ये था, अनंत ब्लिस था, जो स्मॉल पोर्शन ऑफ द एक्चुअल ब्लिस, but that was even still much higher than what we see any of this material enjoyment that we do over here. So this personality Shukdev Goswami was not attracted by any of this, ये जहाँ पे मतलब this is sex indulgence is considered as that as one of the topmost means of enjoyment in this material world, but he was not even a tinge attract, उनके माइंड में कुछ आया ही नहीं था। he was ये क्या गंदगी है करके। एक यमुनाचार्य, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने एक वर्स लिखा हुआ है कि वो कहते कि जब मतलब जब वो भक्त उस बनने के बाद, जब उन्हें कृष्णा के लीला सब ग्रहण करने के बाद, जब उनके मन में किसी स्त्री के बारे में कुछ इच्छा आ भी जाता है, कुछ आइडिया आ भी जाता है, ही फील्स लाइक स्पिटिंग ऑन दैट थॉट, कि क्या क्या गंदा है ये करके। जब जैसे हम लोग कुछ गंदा चीज हम लोग रास्ते पे चलते हुए देखते हैं, हम लोग कैसे थूक देते हैं साइड में, तो वैसे डिस्गस्ट से वो ऑटोमेटिक नेचुरली वो हो जाता है। ही स्पिट्स ऑन दैट आइडिया ऑफ दैट थिंग दैट हैज somehow tried to enter his mind. तो एक बार हाई लेवल पे जाने के बाद सारी चीजें एकदम नेचुरली गंदे लगने लगते हैं। देयर इज नो आर्टिफिशियल एफर्ट दैट वी हैव टू पुट इन दैट, बिकॉज वी हैव गॉट समथिंग मच बेटर। सी दिस थिंग्स आर ऑल द प्ले ऑफ माइंड। जो मटेरियल हम लोग अट्रैक्ट होते हैं, ये सब होते हैं, दिस आर ऑल द प्ले ऑफ माइंड। जैसे मान लीजिए हमें गुलाब जामुन बहुत पसंद है। गुलाब जामुन में मतलब मुझे बहुत पसंद है गुलाब जामुन, में काफी दिनों से खाए नहीं। मेरे दिन में सपनों में गुलाब जामुन आ रहा है, बहुत सारे टेम्प्ट हो रहे हैं, लेकिन मुझे आई एम नॉट गेटिंग इन मीन्स टू ईट इट। तब जाके ममता माता जी बोलती है, प्रभु आ जाओ घर पे, गुलाब जामुन बना है। तो गुलाब जामुन खाने जा रहा हूँ मैं उनके घर पे, और देखा गुलाब जामुन एकदम रसीले मस्त एकदम सॉफ्ट गुलाब जामुन है, और मैं एक गुलाब जामुन हाथ में लिया, सॉफ्ट दबा, अरे मस्त लग रहा है, मुंह में डाल ही रहा हूँ, मुंह में पानी ऑलरेडी आना स्टार्ट हो गया और मुंह में डाल ही रहा हूँ। आई मीन फॉर मी दिस इज द नाउ द बेस्ट थिंग दैट वुड हैपन इन माय लाइफ, राइट। एंजॉय करना चाहिए, इससे बेस्ट थिंग होना ही चाहिए कुछ भी हो।
लेकिन उसी वक्त अगर मान लो कि मुझे कॉल आता है एंड मेरे किसी प्रिय दोस्त के या फिर किसी लव्ड वन का डेथ का न्यूज मुझे मिल जाता है, will I enjoy, will I even think of putting that gulab jamun in my mouth? अभी जस्ट 2 सेकंड पहले मैं आई वॉज प्रेजिंग मंत्र माता, आई वॉज सेइंग अरे यार मैं मतलब मेरे दिमाग में तो ऑलरेडी मैंने पेट में डाल चुका था, सिर्फ 2 सेकंड का था, मुंह के अंदर जाना था, हाथ में ऑलरेडी था। बट व्हेन आई हियर दिस न्यूज, यही सेम जो सपने में मुझे आता था बार बार जामुन, वो टेस्टलेस बन जाता है, राइट? बट जामुन तो वही है, उसमें तो किसी ने कुछ डाला नहीं, माती जाने के नमक छिड़का नहीं, उस पर कुछ नहीं हुआ। तो जामुन का टेस्ट कैसे बदल गया? वो हमें अभी टेस्टलेस कैसे लगा? हम लोग वो भी फेंक के हम लोग भाग जाते, राइट? Why did that happen? Because everything that we think about here as very attractive, may it be jamun, may it be sex indulgence, may it be family, जो भी है, I mean again family responsibility, we have to do it, I'm not saying we should leave them, but when we think of them as the highest pleasure, there is a problem. जब हम समझते हैं कि this is the highest pleasure, that then there is a problem. We have to do our duty, we cannot just leave them, हमें हमें उनके साथ ही रहना है, और हमारा मेन ड्यूटी है कि उन्हें भी इस मार्ग पे लाना है। We have our challenges, but sooner or later it will happen. Just being in an association, just being seeing us, we do something, slow transformation already start हो चुका है. It may physically be manifested or not, but transformation already start हो चुका है. इस जन्म में मे बी उसको manifest हो ना सके, नेक्स्ट जन्म में वो नेक्स्ट जो भी लेवल से उससे आगे बढ़ेंगे, एंड फॉर श्योर वो प्रॉब्ली जस्ट एक सत्संग अटेंड करना स्टार्ट करेंगे या फिर बुक ओपन तो करेंगे, कुछ तो करेंगे, बट देयर विल बी एन इंप्रूवमेंट टू इट, देयर इज गारंटी अबाउट इट, ये शास्त्र बोलते हैं, मेरा गारंटी नहीं है। सो मैनिफेस्ट हो या ना हो फिजिकली, बट वी हैव टू कंटिन्यू डूइंग दैट, दे विल बी इन्फ्लुएंस बाय, और जैसे हम लोग शराब पीते हैं, पेरेंट्स अगर शराब पीते हैं, बच्चे पी ना पी, लेकिन जब पेरेंट्स को शराब पीना स्टार्ट कर देखते हैं वो लोग, बाद में जाके किधर तो शराब पीना स्टार्ट कर ही देते हैं। हमारे सामने ना पिए, एज ए पेरेंट हम लोग, अरे नहीं तुम लोग को पीना नहीं, मैंने पिया, तुझे पीना नहीं है, हम लोग रेस्ट करे, लेकिन बाहर जाके एक बार टेम्प्ट हो गई, उसके किसी गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया, तो एक निमित्त बन जाता है, शराब ले लिया और पी लिया, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है शराब लोग गम में पीते। सो दिस इज ऑल हैपन। घर बॉटल लेके किधर बैठ गए, या फिर घर पे कोई ने बॉटल डाल दिया, पुराने दर्द भरे नगमे सीडी लगा दिया और गाना सुनना स्टार्ट, पीना स्टार्ट, दिस विल हैपन। वो होगा ही, क्योंकि दे हैव सीन अस डूइंग इट। सिमिलरली कृष्णा का भी हम लोग जब करते रहेंगे विद आवर ओन एफर्ट, एंथुसियास्टिकली जब हम करेंगे, एक लेवल पे उनको लगेगा कि हाँ करना है, हमें भी करना है, धीरे धीरे करना है। उनके दिमाग में ऑलरेडी बीज डाल दिया हम लोगों ने, ये मैनिफेस्ट हुआ ना हो, बीज तो ऑलरेडी गया हुआ है। सो वी हैव टू एक्चुअली हेल्प देम डू दैट, राइट? और जब वो ऐसा करेंगे, तब वो धीरे धीरे वो जो उनका जो मटेरियल कंसेप्शन है कि दिस इज द बेस्ट है, उससे बाहर आएंगे। सो वी हैव टू फर्स्ट अवर सेल्फ हैव टू बी कन्विंस, और उसके बाद उनको अपने एक्शन से उनको हमें धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करना है। वी हैव टू मेक द प्रोविजंस फॉर देम, ठीक है? तो सिर्फ हम लोग जब उनको प्रीच करते हैं, इट एक्चुअली डजंट वर्क, तो उनको प्रोविजंस करना है। प्रोविजंस इन द सेंस किसी सत्संग में, घर पे सत्संग अरेंज करना है, या किसी सत्संग में एक बार लेके जाना है। पिकअप ड्रॉप, मैंने बहुत सारे डिवोटीज का देखा है, जब उनके पति थे, उसे पिकअप ड्रॉप के लिए आया करते थे, तो एक बार बाद में ऐसे 10 बार 20 बार 100 बार आने के बाद एक बार कोई डिवोटी मिलता है, अरे चलिए प्रभु ऊपर आ जाइए, एक बार तो खा लीजिए, नाश्ता खाना तो खा लीजिए, बस। एंड दैट वन टाइम दैट दे हैव गॉन टू सत्संग हैज चेंज द लाइफ। कुछ लोगों के लिए और दूसरा कुछ है, रीजन है जिसकी वजह से वो चेंज होंगे, but the very fact that they are with us is the arrangement of Krishna that we have to understand. We have our duty towards them, that we have to practice ourselves enthusiastically, और हमें अपने तरफ से जितना हो सके अपने कैपेसिटी अंडरस्टैंडिंग की हम लोग सिचुएशन खराब ना करें घर का, जितना पुश कर सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्मार्टली, हमें वो करना है। स्मार्टली इज द कीवर्ड, हमें स्मार्टली उनको, जैसे जयप्रकाश स्वामी महाराज का हम लोग ने एक बार एग्जांपल लिया था, जब कोई माता जी रहेंगे वो प्रभु को बोल सकते हैं कि ये हम समझ नहीं रहे, आपको पता चल रहा है क्या है करके, और मेल ईगो पम्प्स इन, और वो बुक लेते हैं, पढ़ते हैं, अच्छा क्या है, ओके परपट पढ़ते हैं, अच्छा ही ट्राइज टू एक्सप्लेन। दिस विल हैपन, दिस विल वर्क इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बिकॉज मेल ईगो वो थोड़ा सा ही होता है, मेरे पास आया मैं हेल्प करूंगा, वो होता है। वैसे रियल केस में वी हैव सीन कि प्रभु जब करते हैं, माता जी नहीं करते, तो प्रभु बोलते हैं अरे आप, तुम्हारे हाथ का जो है ना सब्जी, मैं लोगों को खिलाना चाहता हूँ,
एक बार करेंगे. वी हैव सीन सच डिवोटीज जहाँ पे इनके केक्स और ये वो काफी पॉपुलर, एंड दे डू सर्व. एंड व्हेन आई वी नो दैट वन ऑफ द डिवोटीज, माता जी नोज हर, सो नोज हिम एंड हर. सो एक बार जब हम लोग गए थे उनके एक फंक्शन में, माता जी हैड प्रिपेयर्ड ए केक first time from the mango. She's very good with cakes, so she actually sells cakes. तो उन्होंने मैंगो का पहला केक किया था सीजन में, ये सीजन का पहला मैंगो केक. उन्होंने वो केक कृष्णा को ऑफर किया, विच इज अ बिग बिग स्टेप. सत्संग में नहीं आ रहे, ये हो रहा है वो, विच इज परफेक्ट. लेकिन द आइडिया दैट आई हैव टू ऑफर दिस केक टू कृष्णा इज ह्यूज. दैट फर्स्ट केक ऑफ द सीजन मैंगो केक में भगवान, आई वांट टू ऑफर इट टू यू. दिस इज ह्यूज, दिस इज अ बिग बिग चेंज. तो ये माइंडसेट धीरे धीरे और धीरे धीरे हो जाएगा. इट विल टेक सम टाइम. इट इज नॉट दैट पीपल थिंक इट इज इजी. अरे बोल दिया, एक्सेप्ट करने में क्या चैलेंज है? नो, इट इज नॉट इजी. इट इज वेरी डिफिकल्ट. इजी होता तो सब लोग बनते भक्त. इट इज वेरी डिफिकल्ट, एंड वी आर अगेन, आई रिएटेड, यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि ये डिफिकल्ट प्रोसेस हम लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं. We have to just implement it sincerely, enthusiastically, under the guidance of spiritual master and his representatives. So सुखदेव गोस्वामी बोलते, जो प्रभुपाद बोलते, सुखदेव गोस्वामी ऐसे किसी भी मुंडेन जो एक्टिविटीज है उससे अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे, जो कोई भी हो. एंड व्हेन एक सुपीरियर मेथड से दे गेट कन्विंस्ड. सुपीरियर मेथड कुछ भी हो, जैसे हम लोग कुछ भी, हमारे आचार से कुछ भी हो, अगर कुछ भी हो, he the person would be slowly attracted to the supreme personality of Godhead. Lord is transcendental. भगवान का हम लोग बोलते करते, Lord is transcendental and his activities are also transcendental. He is never inactive or impersonal. That is he is not impersonal completely. Impersonal is one of the qualities Brahmaji, but he as a original form is never impersonal. Neither is inactive. He is always doing pastime at any given universe at this point. गोलोक में तो चालू है उसका पास्ट टाइम, उनका उसके अलावा उनका पास्ट टाइम किसी मटेरियल यूनिवर्स में भी चालू है ये टाइम पे. कृष्ण लीला कई जगह पे हो रहा है, किसी जगह पे. So we'll take a pause here. Any questions before we do the prayers? Any questions, any comments? Anyone wants to add something interesting, realizations before I close the recording? Yeah, No, Prabhu, interesting realization actually. Purports are really very deep, Prabhu. Seriously. Very true, Mataji. Yeah. I mean, what Prabhupada's level of deep thinking, tremendous. Nice, And Prabhu. Yeah. Thank you, Mataji. And more appreciable is Mataji, deep thinking तो अपने ज्ञानीस के पास भी रहते हैं. But the challenge is how to convert it, or how to convey the message in a हाँ. layman language to the audience. हमारे बिजनेस में माता जी, हमारे इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में भी टेक्निकली कितने स्ट्रांग है, यू विल ऑलवेज बी अप्रिशिएट फॉर दैट. नो वरीज, आप कैसे हैक करते हो, ये करते हो, वो करते हो. But one of the looked after qualities is not technical. It is how you present these technical findings to the business, how you speak business language. Business को कैसे कन्वे करोगे कि यार आपका ये पूरा जो है आपको करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा. It using technical jargon, it doesn't work. So that is one of the sought after skill set. यहाँ पे प्रभुपादा is the way he is writing it. It is so simple कि हमारे जैसे जो मतलब लोग हैं, at least I can say for myself, we are able to read and understand it very clearly. It is so simple. He has written it in very simple language, Mataji, rightly pointed out. तो बिल्कुल हर चीज को हमारे डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया है, which is tremendous, Prabhu. Hari bol, yes, Mataji, no doubt. Yeah. No, it was all like when you start purport and when you start explaining, so it's like a video is going on in front of you. Hari bol. So yeah, it's really interesting. Thank you, Prabhu. But thank you so much. Thank you, As Mataji. you said, we are actually very lucky. First, the human form is lucky, and then the association. To get the association itself is a luck. True, And true, ये भी Mataji. चीज आपको शुरुआत में समझ नहीं आएगी. आपको एक टाइम हो जाएगा, उसके बाद इसकी फिर वैल्यू होगी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एसोसिएशन. Very true, Mataji. Jai. Thanks for sharing. Thank you as always. Thank you, Mataji. Satish Prabhu, you wanted to share something, Prabhu? No, Prabhuji, no. Thanks. Okay, I thought you unmuted. Hari bol, Prabhu.
So we will skip to the prayer section and we let us do our prayers. Let me stop recording. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.